अब आप उड़ेंगे हवा में। अरे 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 आ गया ऊपर। अरे अरे पूरी दुनिया घूम गई सर। ये मनीष ऐसे ही घूम रहा था ना जब गोली लगी उसको? नहीं सर, वो थोड़ा सीधा बैठे थे। सीधा? तो इसको भी वैसा ही करो, सीधा करो। अभी सही लग रहा है सर। सर मैं हवा में उड़ रहा हूँ सर। अभी मजा आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। ओए होए मजा आ गया। गोली लगी इसको? अरे लग गई। नीचे उतारो जल्दी। सर निखिल आंखें खोलो। निखिल मर गए। मर तो नहीं गए। नहीं निखिल, होश में आओ। निखिल ये जैकेट निकालो उसके। निखिल खून तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। निखिल ये रही गोली। मेरी फोटो ब्यूरो में लगा देना। अरे यार बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, कुछ नहीं हुआ तुमको। ये रही गोली। ये तो स्क्रू है। ये स्क्रू आया कहां से? खड़े जाओ जल्दी। कहां से आई है ये गोली? से कहां छुपाई है गन? 5 फीट 6 या 7 इंच के आसपास होना चाहिए। ये क्या है? स्क्रू वाली गोली यहां से चली अभिजीत। और ये रहा इसका कैप। पूरे कमरे में यही एक जगह है जहां से स्क्रू निकला है। इसके पीछे छुपाई गई है गन। इसके पीछे है गन इसके। हाँ जी, मैं निकालता हूं गन लाइट के पीछे से। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया सर। धोखा है? हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे। किसने? लाइट के पीछे किसने गन लगाई है? किसने लगाई है? तूने? नहीं सर, हमने अब तक 11 लोगों को हवा में उड़ाया है सर। उसमें से किसी को गोली नहीं लगी सर। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त तक यहां लाइट के पीछे गन नहीं लगी हुई थी। ये गन मनीष को मारने के लिए ही लगाई गई है। अभी देखते गन कहां है। प्लीज हमें इसमें मत फंसाइए प्लीज। हमें सच में कुछ नहीं मालूम। लाइट खोल के लाइट के पीछे गन फिट करना कोई कुछ मिनटों का काम नहीं। ये आप लोगों की मदद के बिना हुआ ही नहीं है। मैंने तो लाइफ में आज तक गन देखी भी नहीं है। वो अब देख। इसमें तो गन नहीं है। और सर जब मुझे गोली लगी थी तब इस कमरे में
कोई नहीं था सर। तो गोली क्या आसमान से आई है? यहीं से आई है, यहीं से। लाइट है, लाइट है, लाइट में होल भी है, होल में से स्क्रू भी निकला है, लेकिन गन नहीं है। गन नहीं है, आय रे किस्मत, गन नहीं है। मगर सालुंखे गोलियां तो चली है ना? हाँ, एक वो गोली जिससे मनीष मरा है और एक ये स्क्रू वाली गोली जो हमारे निखिल को लगी। यही तो चक्कर है बॉस, गोली चली है मगर गन नहीं है। तो फिर सर आप बताते क्यों नहीं कि गन कहाँ छुपी है? अरे मालूम है तो बताएगा ना। अरे मालूम है, लेकिन मैं ही क्यों बताऊं? मैं ही बताऊं हर चीज। सालुखों को तो बिठा दो यहाँ पर, और वहाँ सीआईडी के दो बेचारे जासूस दीवारें सूंघ सूंघ करके पूछ रहे हैं आपस में, गोली चली तो चली कहाँ से, गोली आई तो आई कहाँ से? तो तुझे क्या हर केस में गोदी में बिठाकर लेके जाना जरूरी है? मैंने कहा है तुमसे कि मुझे गोद में बिठा करके लेके चलो। तो फिर रोता क्यों है? रोता इसलिए हूँ कि जब फंस जाओ तो एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तू एक्सपर्ट। हाँ। और अभिजीत और दया दूध पीते बच्चे हैं। देख सालुंखे, अभिजीत, दया और पूर्वी ने मिलकर पता लगाया कि वो गोली कहाँ से चली थी, समझे? तो फिर क्या मान ले ना, तेरे बगैर किया है वो। अच्छा, अगर वो लोग इतने ही उस्ताद बनते हैं, इतने ही उस्ताद बनते हैं वो लोग, तो उन्हें पता क्यों नहीं चला कि गन कहाँ छुपा के रखी हुई है? दो गोलियां चली है बॉस, दो गोलियां। एक गोली तो उनकी नाक के नीचे से चली है, फिर भी दीवारों से क्यों पूछ रहे हैं कि गन को छुपा के कहाँ पे तू बैठी, परेशान मैं हूँ यही तुझसे पूछूं, क्यों कर रहे थे वो ऐसा? सालुंखे साहब, एक बात पूछता हूँ आपसे। पूछो। अगर आप वहां पे होते तो क्या कर लेते? छोटा मुंह बड़ी बात मत कर प्रेडी। अगर बुरी लगे तो माफी चाहता हूँ, मगर सर बताऊं क्या कर लेता? अबे पता है तो ही बताएगा ना तू। पता है तो फिर बता ना। बताता हूँ अभी। राधिका जरा लेके आओ। अभी पता लगेगा। ये है वो गन सर। गोल गोल गन? सर आजकल गन गोल गोल बनने लगी है क्या? यार सालुंखे, इसमें तो गोली लगी है और तू इसे गन कहता है? यही सीक्रेट है बॉस। आओ बताता हूं। बता। बॉस, ये देखो बॉस। मैग्नेट? मैग्नेट। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मैग्नेट छुपाए हुए नहीं देखा। मतलब स्पेस सूट के बैज के पीछे मैग्नेट छुपाया था? बिल्कुल बॉस। जैसे ही वो मशीन ऑन हुई, तो पूरा कमरा एक बहुत बड़े मैग्नेट में बदल गया, और इस बैज में छुपा हुआ मैग्नेट भी एक जबरदस्त मैग्नेट में बदल गया। जब अरुण ने मनीष को उठाया, जैसे ये बैज घूमता घूमता इस लाइट के सामने आया, इस लाइट में से तूफान की तेजी के साथ गोली निकली और मनीष की छाती पर लगे हुए इस बैज को चीरती हुई उसके दिल में जाकर के घुस गई। मनीष वहीं मर गया, इमीडिएटली, तत्काल। सर बैज में मैग्नेट छिपाया किसने होगा? किसी अंदर वाले ने सचिन, किसी अंदर वाले ने राहुल या अरुण। ये स्क्रू शायद थोड़ा लूज रह गया होगा, इसीलिए जब ये पूरे कमरे में चारों तरफ मैग्नेटिज्म का एक फोर्स हो गया तो शायद ये स्क्रू निकल के यहां आया होगा। स्क्रू निकल कर आया वो तो ठीक है, लेकिन सीधा जाके दिल में ही लगा, ये कैसे हुआ? कहीं और क्यों नहीं लगा? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? मैं बताता हूं। इस बैज की वजह से इस बैज में एक मैग्नेट छुपा के रखा गया है। मैग्नेट?
हाँ, मैग्नेट। ये मैग्नेट बैज में छुपा के रखा गया है। दोनों बार गोली बैज में जाके लगी, मनीष के बैज में भी और इस बैज में भी जो इंस्पेक्टर निखिल ने पहना हुआ था। और ये देख रहे हो क्या है? शीला? हाँ, कीला। मालूम है कहां से मिला? मनीष की लाश में से निकला ये। मनीष की लाश में से? जी। और ये कीला यहां इस होल में से निकला है। ये कीला इस छेद में छुपा के रखा गया था। अब सवाल यह उठता है कि मनीष की मौत के बाद ये स्क्रू जो इंस्पेक्टर निखिल के बैज में आके लगा, ये वहां पे किसने रखा? क्योंकि वो कीला तो मैग्नेट ने छीन लिया था और उसकी जगह इस स्क्रू ने ले ली। समझे? हाँ? मैंने तुमसे कहा था सर कि जब मैं किसी की हड्डियां तोड़ता हूं सर तो मैं गिनता नहीं। बट लाइट में गोली किसने रखी थी छुपा के? हाँ? सर कल हमने शाम को भी तो एक आदमी को उड़ाया था यहाँ पे। सर उसे तो कुछ नहीं हुआ। कितने बजे उड़ाया उसे? सर करीब शाम को 6:30 बजे सर। तो कल शाम तक गोली नहीं चली है, गोली आज सुबह चली है। मतलब जो कुछ भी गड़बड़ हुई है वो कल रात में हुई। कल रात में यहां पे कोई घुसा, दोनों ड्रेसेस के बैज में मैग्नेट फिट किया और वहां से स्क्रू निकाल के कीला लगा दिया। लेकिन सर रात में तो बाहर गार्ड्स बैठते हैं सर, रात में कौन आ सकता है? वो जो कोई भी था वो यहां अंदर दिन में ही आया था और रात को भी यहीं पे था, शायद यहां इसके पीछे। सर अगर वो यहाँ छुपा हुआ था तो फिर वो यहाँ से अंदर कैसे गया? और उसने कील वाली जगह पे स्क्रू कैसे फिट किया? और इन दोनों को दिखा कैसे नहीं? क्या मालूम सर कैसे वो ये सब क्या मालूम कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? मनीष की लाश देखने के बाद एक एक सेकंड का हिसाब चाहिए मुझे। ठीक है, इसका फोन लो, देखो कितनी देर तक बात की थी इसने। तुम चलो दिखाओ मनीष की लाश के पास। चलो क्या हुआ यहाँ पे? सर जैसे मैंने मनीष की लाश देखी मैं डर गया सर, और फिर मैं बाहर गया। देखता हूं कितना टाइम लगा तुमको। 1 2 3, चलो बाहर भागो, दिखाओ। सर फिर मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे भी सिग्नल नहीं आ रहा था। हाँ, तो फिर मैं यहाँ पे आके मैंने बात की। 13 सेकंड। सर आगे। सर इसने हमारे से 35 सेकंड बात की है सर। 35 और 13 48। मतलब जो कुछ हुआ है 48 सेकंड के अंदर हुआ है। पूर्वी, तुम जरा अंदर जाके छुप जाओ। और तुम दोनों अभी अंदर जाओ और यहां पर आकर फोन पे 35 सेकंड तक बात करना, समझे? जी सर। चलो। अपना फोन। पूर्वी, तुम्हारे पास 35 सेकंड है उस लाइट में स्क्रू फिट करने के लिए, ओके? तुम लोग तैयार हो? जी सर। आ जाओ। हेलो सीआईडी। जी सर मैं मून स्पेस कंपनी से बोल रहा हूँ सर। सर यहाँ पे खून हो गया है सर। 16, लाश अंदर ही पड़ी है। 18, 19, नहीं सर हम कुछ हाथ नहीं लगाएंगे सर। 22, 23, जी सर। 26, जी सर। 27, 28, ओके। 29, यस सर। 31, नहीं सर, हाँ। 32, ओके, सर। 33, 34, 35। बस चलो दरवाजा खोलो जल्दी। पूर्वी, हो गया? पूर्वी, ये कहाँ गई? अरे यार 35 सेकंड में। पूर्वी,
क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? और कौन सी जगह यहाँ छुपा के रखी है तुम लोगों ने? सर ये आवाज कहाँ से आई? उर्वी, सर मैं यहाँ हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे छुपा था वो खूनी। अपने हाथों के निशान जरूर छोड़ के गया ही होगा वो। मनीष का खून करने के बाद खूनी टेबल के नीचे छिपा हुआ था। फिर राहुल और अरुण ने उसे देखा कैसे नहीं, और तो और ये भी पता नहीं चला है कि वहां पे खून हुआ कैसे, क्योंकि खून करने के बाद वो आदमी टेबल के नीचे जाके छिप गया था। आदमी? हाँ, आदमी छिप गया था, क्योंकि जानवर की उंगलियों के निशान तो मिले नहीं, तो ऑब्वियसली आदमी होगा ना सर। जानवर की उंगलियों के निशान नहीं मिले तो आदमी हो गया? ये क्या लॉजिक है यार? है? भाई साहब, वो आदमी नहीं है। तो सर फिर कौन था? एक औरत है, एक लड़की, 25-26 साल की लड़की। क्या लड़की कहां से आ गई सर बीच में? देखो, वो फिंगरप्रिंट्स एक लड़की के हैं जिसकी उम्र 25-26 साल की है। सर मतलब वो खून एक लड़की ने किया है? मनीष के घर पे जितनी भी लड़कियां हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। थैंक यू। भैया आरती जी, अब आपकी बारी है। चलिए चलिए। हाथ यहाँ रखिए। थैंक यू। सर, आरती जी के फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हो रहे। आरती के भी नहीं, ऋचा के भी नहीं, तो अब बचती है शिखा। कहाँ है शिखा जी? जरा बुलाइए। सर, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में सो रही हैं। सीआईडी के पास हर बीमारी का इलाज है। उनका कमरा कहाँ है? भाभी? भाभी? भाभी कहाँ गई? और अलमारी खुली है, उसमें से पैसे और गहने भी गायब है। राकेश जी, लगता है आपकी शिखा भाभी गायब हो गई। बोरियां बिस्तर बांध कर गायब हो गई। ये पहले से ही लग रहा था। इस सब के पीछे तुम्हारी शिखा भाभी का ही हाथ है। लेकिन सर, हम लोग तो नीचे हॉल में ही थे, हमने तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा। सर, ये देखिए सर, खिड़की खुली हुई है। लगता है शिखा यहीं से भागी सर। और कहां भाग गई ये अब इस कमरे से ही पता चलेगा। ढूंढो इस कमरे को अच्छी तरह से। सर, हाँ प्रणीत, टिश्यू पेपर मिला है डस्टबिन में से। खून लगा है सर। खून? सर, कहीं शिखा जी जख्मी तो नहीं हुई थी? नहीं श्रेया, शिखा जख्मी नहीं हुई है। किसी और को जख्मी करके यहाँ आई और यहाँ से सारे गहने और पैसे लेकर
भाग गई। सचिन, सारे एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सबको इन्फॉर्म करो, शिखा हमारे हाथों से निकलनी नहीं चाहिए। और मेरी बात याद रखना, अगले 6 महीने में शेयर्स आसमान छूएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ सुधांशु मेरा नाम नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। क्या हुआ? सर कोई शिखा मैडम आई है। शिखा? कौन शिखा? तुम्हारे कॉलेज की दोस्त शिखा। तुम मुझे भूल गए ना सुधांशु? शिखा, और अ प्लेजेंट सरप्राइज। इतने सालों बाद कैसी हो तुम? बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ सुधांशु, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुसीबत? कैसी मुसीबत? तुम कह रहे हो कि तुम फोन करने गए थे, और ये कह रहा है कि ये बाहर बैठा था, तो अंदर के तुम्हारी आंटी जी बैठी थी, हाँ? कंट्रोल टेबल के नीचे छुप के। सर वो फोन किसका है? सर ऑफिस से फोन आया था सर। ऑफिस से? सर वो ऑफिस से कोई लेडी ऑफिसर का फोन आया था सर। श्रेया, इसका फोन दो, देखिए किसका फोन आया था। सर, हमने फोन चेक किया था। ये फोन स्विट्जरलैंड से आया था। स्विट्जरलैंड? तुम्हारा ऑफिस स्विट्जरलैंड में है? नहीं तो सर, ऑफिस तो परेल में है। और सर हमने कई बार फोन भी किया, फोन तो बंद आ रहा है। सर एक मिनट सर। सर ये स्विट्जरलैंड वाले नंबर से किस किस को फोन किया गया था, उन सब की लिस्ट चाहिए। पहले वाले को फोन करते हैं, 844। बच्चा कहाँ आ गया फिर में? सर, ये तो कोई मोबाइल का रिंगटोन है। रेडी? तुम्हारी पॉकेट में फोन बज रहा है। मेरी जेब में फोन? हाँ, क्रिमिनल ने तुमको फोन किया है। अरे सर ये फोन मेरा नहीं है, राहुल का है, मैंने अपनी जेब में रखा था। क्यों राहुल जी? सर अच्छा, तुम्हारी हड्डियां मैंने ठीक से तोड़ी नहीं। कितने पैसे खाए तुमने? हाँ? सर 5 लाख सर। किसने दिए थे पैसे? उस लड़की ने सर। लड़की? मनीष की वाइफ शिखा ने? नहीं सर, तो डॉली ने सर। कहाँ रहती है डॉली? सर वो तो पता नहीं सर, लेकिन उसका नंबर है सर मेरे पास। जरा उसका नंबर देना। सर नंबर है 1411699908 सर। 1411699908? तेरी हिम्मत कैसी हुई? क्या हुआ? सर ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है सर, अब ये उसे भी फंसा रहा है। गर्लफ्रेंड? कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? सर रश्मि, सर रश्मि नाम है उसका, ये देखिए उसका फोटो। ये रश्मि है? जी सर। पहचानते हो इसे? डॉली है सर ये। डॉली और रश्मि एक ही लड़की है? मनीष की वाइफ शिखा के बेडरूम में जो खून है, वो खून मनीष का नहीं है। आप लोगों को ये बात मालूम? मतलब शिखा ने मनीष का खून नहीं किया? आप लोगों को ये बात मालूम है कि डॉली का खून में हाथ है, लेकिन डॉली इस वक्त कहां है, ये बात आप लोगों को मालूम? नहीं। डॉली के हाथ की उंगलियों के निशान ये बता रहे हैं कि डॉली ड्रग लेती थी, मेथाम्फेटामाइन, और एक बार अगर ये ड्रग शरीर के अंदर घुस गई, आदमी गया काम से, एडिक्ट बन जाता है। लगता है डॉली ने काफी वक्त तक ये ड्रग ली है, पर अब उसकी उंगलियों के निशानों में इस ड्रग की मात्रा बहुत कम है। ड्रग्स लेना छोड़ दिया उसने? ड्रग लेने की आदत से छुटकारा पाना चाह रही थी वो, लेकिन ड्रग की आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती है। डॉली जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी रिहैब सेंटर में जा रही थी, क्योंकि रिहैब सेंटर में ही ड्रग की आदत छूट सकती है। रिहैब सेंटर? सर यहाँ जो लोग हैं उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है,
ताकि ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ सके और उसमें सफल हो सके। तो फिर इनकी जितनी तारीफ करे कम है। क्या हम इनसे बात कर सकते हैं? क्यों नहीं दोस्तों, आप लोगों को जान करके बहुत खुशी होगी कि आज हमारे बीच सीआईडी के कुछ जाबाज ऑफिसर्स मौजूद हैं। एसपी प्रदुमन को इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, तो कीजिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह से तुमने ड्रग्स के खिलाफ ये लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है, काबिले तारीफ है। तुम सबकी जितनी भी तारीफ करो कम है। हाँ, लेकिन मुझे ये भी पता है ये कोई आसान बात नहीं है। मुझे तुम सब पर गर्व हो रहा है, सब पर, कि अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तुम लोगों ने एक सही कदम उठाया है। सर। हाँ बेटा। सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं रोशनी, आपने मुझे एक ड्रग डीलर के चंगुल से बचाया था। बिल्कुल पहचान लिया मैंने तुम्हें रोशनी। 2.5 साल पहले की बात है ना? जी सर। सर, आज आपकी बदौलत मेरी हालत में इतना सुधार है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान कैसा, ये तो हमारा फर्ज है। सर, ये मेरे दोस्त हैं, ये हेमंत और ये अतुल। हेलो सर। अच्छा रोशनी जी, क्या तुम तीनों मिलकर हमारी मदद करना चाहोगे? कैसी मदद सर? जरा ये फोटो देखिए, ये रश्मि है। क्या ये कभी आई थी यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए, ड्रग्स की आदत से छुटकारा पाने के लिए? सर, रश्मि नहीं, ये तो डॉली है सर। हाँ, इसका दूसरा नाम डॉली है। क्या जानते हो आप इसके बारे में? कुछ खास नहीं सर, बस इसे किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। किससे? कोई अजीब सा नाम ले रही थी। एसिड, हाँ सर, एसिड राजू सर। एसिड राजू? वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है सर, और उसकी खासियत यह है कि वो जुर्म खुद नहीं करता। वो खून करने की सुपारी लेता है और कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे मुजरिम को दे देता है, और शायद इसीलिए अभी तक पकड़ा नहीं गया वो। एसिड राजू, एसिड राजू। तो विद्या, लगता है मनीष को मारने का कॉन्ट्रैक्ट एसिड राजू ने डॉली को दिया है। तो ये सुपारी किसने दी, तो अब ये एसिड राजू ही बताएगा सर। एसिड राजू। दया सर, आ गए ना मेरे पास। देखो, ये बकवास बंद कर और सीधे सीधे बता, ये एसिड राजू कहाँ मिलेगा? ये तो मुझे नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? तो फिर इस धूप पे क्यों चला रहा है मुझे? सर, इसलिए कि उसे मालूम है। अंधे की मदद करो। वो? हाँ सर। वो तो अंधा है और शायद रोड क्रॉस करना चाहता है। सर, दिन में 50 बार ऐसे ही रोड क्रॉस करता है, और मौका मिलते ही सर किसी न किसी के पॉकेट पर हाथ साफ करता है। ओ, ये बात है। हाँ सर। चलो, आज मैं रोड पार करा देता हूँ। हाँ। तुम जाओ, गाड़ी में बैठो। ऑल द बेस्ट सर। कोई तो रोड पार करा दो। आइए आइए, मैं रोड पार करा देता हूँ। भगवान आपका भला करे, कब से मदद की गुहार कर रहा हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। हाँ, तुम जैसे लोगों की मदद सीआईडी हमेशा करती है। चलो। सीआईडी? हाँ। कहाँ भाग रहे हैं? साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अंधे बनने का नाटक करता है? नहीं साहब। लोगों की जेब काटता है? ये सुबह से 3 पर्स लिया हूँ साहब, बस ये 3 पर्स। कितने साल की सजा मिलेगी इसको? कम से कम 3 साल की सजा होगी तुझे। अरे साहब, ऐसा मत करो साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। अच्छा ये बता, ये एसिड राजू कहाँ मिलेगा? इसका मुझे मालूम नहीं साहब। जल्दी बता वरना। साहब, वो अंबाबाड़ी के गैरेज में मिलेगा। एसिड राजू तो मर चुका है।
सुपारी किलर का ही खून हो गया। सर, हाँ? इसके छाती में वैसे ही कीला लगा हुआ है जैसे मनीष की छाती में था। गन, ये कीली, चक्कर क्या है? पकड़ चलनी तरफ। सर, इस गन में मैग्नेट या कुछ है। एक मिनट। अब समझ में आया। ये एसिड राजू यहाँ गन के साथ कुछ कर रहा था और शायद इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कील यहाँ से निकल के उसकी छाती में जाके लगा और उसकी मौत हो गई। सब बुरे काम का बुरा नतीजा। एक काम करो, देखो आसपास कुछ मिलता है क्या। सर, तो ये बैग मिला है, पैसों से भरा हुआ। मनीष को मारने की सुपारी। सर, कहीं ये पैसे शिखा ने तो नहीं दिए? हाँ पंकज, शिखा नहीं दिए। इस एसिड राजू को आखिरी कॉल शिखा ने ही किया था। पर सर, शिखा तक हम पहुंचेंगे कैसे? डॉली पहुंचाएगी हमें शिखा तक। इस एसिड राजू के कॉल डिटेल्स निकालो, उसी से पता चलेगा इस डॉली का पता। आज या तो आर या पार। कहीं ये सीआईडी तो नहीं? भाई, ये लड़की बहुत ज्यादा होशियार है, जरा संभाल के रहना। उधर जा, मैं इधर देखता हूँ। आज इसका गेम ओवर करना ही पड़ेगा। हेलो, 135 तिलक नगर है, हम लोग पहुंच गए। इटौली का मोबाइल नेटवर्क यहीं पे पकड़ रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। देखो देखो, मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो तुम लोग। मैं तुम लोगों को इतना पैसा दूंगी जितना तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे पैसे तुम्हें मिल गए, लेकिन तुझे मारने के। सर, दोनों मर चुके हैं। बड़ी अजीब बात है ना दया? इस डॉली के घर में दो लोग मरे पड़े हैं और ये खुद गायब है। सर, लगता है इन दोनों को थोड़ी देर पहले ही मारा गया है। शरीर अभी भी गर्म है। सर, मगर इन्हें मारा कैसे गया है? ना तो इन पर गोली के निशान है, ना चाकू के। इन दोनों को गर्दन तोड़ के मारा है सर। इस तरह तो कोई ताकतवर आदमी या फिर कोई पहलवान आदमी ही मार सकता है सर। पंकज, ये डॉली भी तो पेशेवर मुजरिम है, हो सकता है इसी ने मारा इन दोनों। सर, इसकी जेब से डॉली का फोटो मिला और पीछे इस घर का एड्रेस भी लिखा हुआ है।
मुझे लगता है ये दोनों यहाँ डॉली को मारने के लिए आए थे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है दया। और लगता है सब के पीछे शिखा का ही हाथ है। शिखा ने अपने पति मनीष को मारने के लिए एसिड राजू को सुपारी दी, तो एसिड राजू ने ये काम सौंप दिया डॉली को। डॉली गई सिमुलेटर रूम में और उसने वहां पर मनीष को मार डाला। जब सारा काम खत्म हो गया तो शिखा ने पहले एसिड राजू का काम तमाम कर दिया और अब शायद डॉली के पीछे पड़ी है वो। हाँ अभिजीत। अच्छा, शिखा का फोन एक्टिवेट हुआ है किसी दूसरे सिम कार्ड से, तो फिर पता लगा IMEI नंबर से ये शिखा है कहां? तो मोबाइल का सिग्नल यहीं से आ रहा है। मोबाइल का सिग्नल तो वहां से आ रहा है। यहाँ तो शिखा कहीं दिखाई नहीं दे रही। किसी और के पास तो नहीं है मोबाइल? हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? तुम्हारे चाचा बोल रहे हैं। देखिए भाई साहब, मेरा कोई चाचा वाचा नहीं है। बेटा जरा पीछे मुड़ के देख लो, चाचा पीछे खड़े। छोटे चाचा को देख के भागता है, हाँ? बड़े चाचा से आशीर्वाद मिलेगा? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो एक मामूली सा गुंडा हूँ। मामूली सा गुंडा है? बोल, शिखा कहाँ है? बोल, शिखा कहाँ है? सब शिखा, शिखा, घबराओ मत, घबराओ मत, कुछ नहीं, कुछ नहीं, घबराओ मत, घबराओ मत। किसने किया ये सब? मनीष की खूनी ने। चांद पर जो भी जाएगा मेरे रॉकेट में बैठ कर जाएगा, मेरे स्पेसशिप में बैठ कर जाएगा। गोली कहां से चली किसी को पता भी नहीं चला। और वो सिर्फ मुझे पता है सुधांशु। चौली, तुमने जिन दो आदमियों को मुझे मारने के लिए भेजा था, मैं उन्हें तो कब का ऊपर पहुंचा चुकी हूँ। वो दोनों मर गए? हाँ। लेकिन क्यों? मैंने तो उन्हें तुम्हें पैसे देने के लिए भेजा था। चुप! ये गन उन लोगों की है सुधांशु। तू इतना कमीना निकलेगा मैंने सोचा भी ना था। मेरे हाथों एक खून करवा के तू ऐश करेगा? कभी नहीं सुधांशु, कभी नहीं। चल अब जरा जल्दी से तू मरने के लिए तैयार हो जा। डॉली चल जाएगी गोली। नहीं डॉली। क्यों डॉली जी? अरे अरे श्रेया, इसे तुम डॉली क्यों बुला रही हो? फिर क्या कहूँ सर? अरे इसका असली नाम लो ना, रश्मि जी। सब अच्छा हुआ आप आ गए। अरे औरत पागल हो गई सर, इसने सबको मार दिया है। आप प्लीज इसे पकड़ लीजिए। हमें सब कुछ मालूम है सुधांशु, ये नहीं बचेगी, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि तुम भी गिरफ्तार हो जाओगे। हैं? हाँ। मैंने क्या किया? मुझे क्यों पकड़ेंगे आप? जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, वरना जोकर को मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। राजू छोड़ो अपने को। जाने दो मुझे, वरना से मार दूंगा। को कुछ नहीं करोगे तो मार दूंगा मैं। कान नीचे, कान नीचे। नीचे रखो,
गन नीचे। गन नीचे करो। मुझे जोकर बोलता है हाँ? अब देखना जोकर का खेल। एक सीआईडी ऑफिसर के सिर पे गन रखने का अंजाम जानता है तू? मनीष को मारने का प्लान मेरा ही था। अगर क्यों मारना चाहते थे उसे? क्योंकि मैं खुद की स्पेस ट्रैवल कंपनी खोलना चाहता था और अरुण की ट्रैवल कंपनी पहले से ही मशहूर थी, इसलिए तुमने सोचा क्यों ना वहां खून करवा दिया जाए ताकि उसकी कंपनी में ताला लग जाए और तुम्हारी स्पेस कंपनी चल निकले। क्यों? हाँ, इसलिए मनीष को मारने के लिए मैंने एसिड राजू को पैसे दिए और उसने एक काम सौंपा डॉली को। मैंने अरुण को अपने प्यार के जाल में फंसा के उसकी उंगलियों के निशान चुरा लिए थे, जिसके जरिए मैं सिमुलेटर रूम में पहुंच गई और एक स्क्रू ठीक से लगा दिया होता तो सीआईडी गुमराह हो जाती और मैं पकड़ा नहीं जाता। पकड़े तो तुम फिर भी जाते, जैसे शिखा जी पकड़ी गई। एसिड राजू को सुपारी देने गई थी ना मनीष की? हाँ, मगर मुझे क्या पता था कि एसिड राजू वहां पहले से ही मरा पड़ा था। अगर मुझे पता होता कि मनीष को मारने का प्लान सुधांशु ने पहले से ही बनाकर रखा है तो मैं इस झंझट में कभी पड़ती ही नहीं, बस बैठ के तमाशा देखती। तमाशा तो अब तुम सब देखोगे, जेल की सलाखों के पीछे फांसी का तमाशा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हारा गुनाह तो सबसे घिनौना है वीर। तुमने अपने ज़मीर को, अपनी आत्मा को बेच दिया, अपने ही देशवासियों को धोखा दिया। तुम्हारी वजह से हमारे दो क्रांतिकारी भाई इंग्लैंडों के हाथ मारे गए। ये सच नहीं है। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। ये धरती मेरी माँ है। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारे पास सबूत है कि तुम देशद्रोही हो। और तुम अच्छी तरह से जानते हो वीर कि हम देशद्रोहियों के साथ क्या करते हैं। उनका सर काट देते हैं हम। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हरिलाल, जानता हूँ मैं। लेकिन तुम जो चाहते हो ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तेरा खेल खत्म वीर। इस जन्म में तो तुम सब लोग जीत गए, लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ। मैं वापस आऊंगा अपने अपमान का बदला लेने और तुम सबको मार डालूंगा। तुम सबको मार डालूंगा। कितना सुनसान रास्ता है ये शेखर। बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। मेरा तो सर दर्द करने लगा है।
नेहा, बस हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। मेरा गांव बहुत प्यारा है, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। 20 एकड़ की जमीन है हमारी यहाँ। इसका मतलब हम यहाँ पर अपना एक हॉलिडे होम बना सकते हैं। वैसे ख्याल बुरा नहीं है। हाँ। ये क्या हो रहा है शेखर? क्या हुआ शेखर? पता नहीं, गाड़ी क्यों रुक गई? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ शेखर? नेहा, लगता है गाड़ी खराब हो गई है। मैं मैकेनिक को बुला के लाता हूँ। नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँ। अरे तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, तुम यहीं पे बैठो, मैं 2 मिनट में आया। कभी कभी यूँ अच्छी फिल्म देखकर इतना मजा आता है ना, लेकिन काम से फुर्सत कहाँ। यार आज फुर्सत है ना, अभी लंच पे चलते हैं। या अगर घर का खाने का मन हो तो एक काम करते हैं, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा बना के खिलाता हूँ। तुम बनाओगे? सीरियसली? हाँ, मैंने सीख लिया है। मेरे पास खाना बनाने की बहुत सारी बुक्स हैं। ओह, सो कूल। अरे यार, ये सही टाइम पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? दया। हाँ दया। यार मैं एक छोटे से केस के सिलसिले में थोड़ा बाहर आया हूँ। नहीं, एक छोटा केस है यार, सॉल्व होते ही मैं आता हूँ। मैं पहुँच रहा हूँ ब्यूरो में, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। ओह यार, दिस इज लाइक रियली बैड। आन्या, हाय, पहचाना? तारिका, सालों, oh my God, I can't believe it, it's you. Oh God, after so many years, yeah. अभिजीत, ये है आन्या, मेरी कॉलेज फ्रेंड, और आन्या, ये है अभिजीत। नमस्ते जीजा जी। जी। पागल, शादी नहीं हुई है अभी तक। Anyways, अब तू बता, तू क्या कर रही है? मैं सीआईडी के साथ काम कर रही हूँ एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट। वाओ, फोरेंसिक एक्सपर्ट। ओह माय गॉड, तेरा जॉब कितना इंटरेस्टिंग होगा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ यार, सारे दिन कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स, बहुत बोरिंग है। चल ना कभी मिलते हैं, कॉलेज की बातें करेंगे, पुरानी यादें ताज़ी करेंगे। लंच के लिए मिले? अभी लंच? ठीक है, आप और आपकी फ्रेंड लंच पे जाइए, मैं बाद में हम लोग। इट्स ओके, एक काम करते हैं तारिका, हम मिलते हैं रात को डिनर के लिए। मैं तुम्हारे घर आती हूँ, अपना नंबर और एड्रेस दो। हाँ, 9821। हेलो, कौन से हॉस्पिटल में? मेरे शेखर को बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए उसे। बेचारे किस हाल में होगा वो। ठीक है, आप घबराइए मत, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप हमें ये बताइए कि वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? एक घंटा हो गया, शेखर अभी तक नहीं आया। शिट, फोन भी नॉट रीचेबल। शेखर, शेखर की गाड़ी यहाँ क्या? शेखर, शेखर,
चलता फिरता आदमी जिसका सर नहीं, लेकिन वो अपना सर अपने हाथ में लेके घूम रहा था। नेहा जी, काफी अंधेरा था, तो हो सकता है कि आपने अंधेरे में कुछ और देखा। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसके सच में सर नहीं था। मुझे डर है कि कहीं उन्होंने शेखर को कुछ कर ना दिया हो। शेखर की जान खतरे में, प्लीज उसे बचा लीजिए। ठीक है, आपका कहना है कि उस आदमी का सिर नहीं था और उसने अपना सिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो उसका चेहरा कैसा था? आपको याद है वो कैसा दिखता था? बिल्कुल सर, वो खौफनाक चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, हम एक स्केच आर्टिस्ट को यहाँ भेजते हैं। आप उस चेहरे का स्केच बनाने में मदद कीजिए उसकी, ठीक है? जी। तो ये है वो खून जो नेहा जी ने देखा था, और उसके बाद वो शेखर को ढूंढते ढूंढते इस दरवाजे से अंदर गई थी। जहां पे उन्होंने उस आदमी को देखा था जिसका सिर नहीं था। उसने अपना सिर अपने हाथ में पकड़ रखा था। देखते हैं, हमें भी दिखता है क्या वो आदमी। सच, उस तरफ देखो। निखिल, उधर देखो। ये क्या? निखिल, फायर, लकड़ियां जलाई गई हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे लोग थे। ये क्या है? हैंडीकैप यहाँ पे लगे हैं। निकल के लेके आ। संभाल के आराम से। हैंडीकैप है सर, चला के देखो। सर, ऑन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई सर। बैटरी नहीं? नहीं सर। हाँ सचिन, यहाँ पे कुछ है। निखिल, गाड़ी में जाओ, इसको चार्ज करो। हाँ सचिन, ये देखिए सर, कटा हुआ हाथ।
सिर्फ हाथ यहाँ मिला है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा, यहाँ पे कटा हुआ हाथ। हुआ क्या यहाँ पे? पानी गिल। सर ऐसा लग रहा है किसी ने इस आदमी पर हमला किया, लेकिन ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही है सर। आदमी काफी डरा हुआ था, लेकिन किस चीज से या किससे ये फुटेज में दिखाई नहीं पड़ा। सर अंदर से ये मोबाइल मिला है मुझे, और आखिरी कॉल कल रात किसी सुरेश नाम के आदमी को किया गया था। सुरेश? चेक कर लेते हैं। हेलो, माफ कीजिएगा, मैं अमर नहीं बोल रहा हूं जी। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूं सीआईडी से। देखिए अभी तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। सुरेश जी एक काम कीजिए, कल सुबह आप सीआईडी ब्यूरो आ सकते हैं? ओके ओके, थैंक यू। ये सुशीलपुरी गांव वालों से भी मिलते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है इस कटे सिर वाले आदमी के बारे में। कुछ पता चला ये आदमी कौन है? नहीं सर, हमारे डेटाबेस में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक काम करो, इस स्केच को हमारे सारे खबरियों को और सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। ये पता लगाना बहुत जरूरी है ये चेहरा है किसका। सर ये सुरेश जी है। उस फुटेज में जो आदमी था वो इनके लिए काम करता था। क्या काम करता था? सर मैं एक टेलीविजन सीरियल प्रोड्यूसर हूँ, और हमारे सीरियल में सर हम अजीबोगरीब घटनाएं, आत्मा, उनसे जुड़ी कहानियां और उनके पीछे की सच्चाई दर्शकों के सामने रखते हैं। अमर हमारे इसी सीरियल का एंकर था, और सर जब वो लापता हो गया तो हमने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज की थी। अरे वाह, फिर तो अमर बड़ा ही बहादुर आदमी होगा ना? जी हाँ सर, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था, और वो सच्चाई को सामने लाने के लिए उन जगहों पर एक खुफिया कैमरा छुपा देता था। ओह, सर तभी हमें कैंप साइट पर एक खुफिया कैमरा मिला था। अमर शायद अपने टीवी शो का फुटेज शूट कर रहा होगा। बड़ी अजीब बात है, उस जंगल के इलाके से दो लोग गायब हो गए। आखिर ऐसा है क्या उस जंगल में? एक काला साया है इस जंगल में, अद्भुत आत्मा। पिछले 90 सालों से भटक रही है। एक मिनट चाचा, आप क्या हुआ क्या था 90 साल पहले? पिताजी बता रहे थे कि अंग्रेजों की फौज में वीर नाम का भारतीय गुप्तचर था। गांव वालों को और स्वतंत्रता सैनिकों को जब उसकी असलियत का पता चला तो उन्होंने उसको देशद्रोही घोषित करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन बाबा ये 90 साल पुरानी कहानी का शेखर के गायब होने से क्या लेना देना? बदला, उसके साथ जो अन्याय हुआ था ना, उसका बदला लेने के लिए उसकी आत्मा दोबारा प्रकट हो गई। फिर से मतलब? जब उसकी हत्या हुई थी ना, तो उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी और 3 गांव वाले अचानक गायब हो गए, वापस लौट कर नहीं आए। ये इतिहास दोहराया जा रहा है, लोग फिर गायब होना शुरू हो गए हैं। और लगता है उस आत्मा ने अपनी शक्ति का प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है।
सर प्लीज आप इनकी बातों पर ध्यान ना दीजिए, ये पुराने ख्यालात के आदमी हैं, इसीलिए ये सब भूत प्रेत वगैरह में विश्वास रखते हैं। जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वो जंगल यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। हम में से किसी ने भी किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी है। क्यों गाँव वालों? वो आ चुका है अपनी मौत का बदला लेने के लिए। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। ये खजाना किसी को नहीं मिलेगा। सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। खजाना? ये किस खजाने की बात कर रहे हैं आप? सर रामू चाचा की दवाई का समय हो गया और आराम का भी। वो डॉक्टरों ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया ना इन्हें, वरना इनके याददाश्त पे गलत असर पड़ेगा सर। ठीक है, आप लोग रामू चाचा को ले जा सकते हैं, लेकिन अमर और शेखर के बारे में कुछ भी पता चले तो आप लोग हमें फौरन इन्फॉर्म कीजिएगा। जी 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 चलिए चाचा, चलिए चाचा, चलिए। जंगल से जो हाथ तुम लोगों को मिला है वो हाथ शेखर का नहीं है, अमर का। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? अमर की डीएनए रिपोर्ट और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में है और इस हाथ का डीएनए उस रिकॉर्ड से मैच होता है। इसका मतलब अमर हो गया सालूम के साथ। मगर जंगल में अभी तक हमें उसकी लाश नहीं मिली है फ्रेडी। एक बात और, अमर का हाथ किसी तेज हथियार से नहीं काटा गया है, क्योंकि उसके हाथ पर ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे बात साबित हो सके। सर तो फिर खूनी ने हाथ को शरीर से अलग कैसे किया? उखाड़ लिया। उसका हाथ किसी ने बहुत ताकत से उखाड़ कर शरीर से अलग कर दिया। और एक बात, जंगल से मिले इस कपड़े की जांच की है मैंने। ये कपड़ा बहुत पुराना है, 1920 के जमाने के आसपास का। पर सर कोई 1920 के जमाने के कपड़े क्यों पहनेगा? श्रेया, ये भी एक सवाल है। मगर फिलहाल मैं ये बताऊं कि इस कपड़े के टुकड़े पर मुझे बारूद के ट्रेसेस मिले। ऐसा बारूद जो ब्रिटिश फौज अपनी बंदूक की गोलियों में इस्तेमाल करती थी। सर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा था कि वीर फिरंगी सेना में था और 1920 में बहुत भयानक मौत मरा था। और ये कपड़ा भी 1920 साल के कपड़े। वीर जी की आत्मा वापस आ गई है और वो लोगों के खून करके अपना बदला ले रही है। सर ये सब किसी का षड्यंत्र है। सच्चाई जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि 1920 में एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर एक वेल नोन हिस्टोरियन है मिस्टर प्रशांत। उन्होंने 20वीं सदी के ब्रिटिश राज पर कई किताबें लिखी हैं और उस जमाने के स्वतंत्रता सेनानियों पर रिसर्च भी किया है। हम उनसे जाकर मिल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो श्रेया। हमें फौरन इस प्रशांत जी से मिलना होगा और हमें यह भी पता करना होगा कि शहर में से कितने लोग हैं जो ये हथियार और पुराने पिस्तल इकट्ठा करते हैं। हो सकता है उन्हीं में से कोई गुनहगार हो। 90 साल पहले उस गांव में क्या हुआ था, हमें उसके बारे में पता करना है। 90 साल पहले? हाँ, इस बारे में मैंने सुशीलपुरी गांव और उसके आसपास के इलाकों में स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर काफी रिसर्च की है और एक किताब भी लिखी है। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। आप पहचानते हैं इसे? ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। एक मिनट। ये देखिए, सर ये तो स्केच वाला ही आदमी। कौन है आदमी? इसका नाम वीर है। ये उस समय का जाना माना स्वतंत्रता सेनानी था और वर्ल्ड वॉर 1 में इसने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से एक जंग भी लड़ी थी। सुना इस पर गद्दार होने का इल्जाम लगा था, बाद में गांव वालों ने इसका सर धड़ से अलग कर दिया था। देखिए, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है कि वीर के साथ कुछ और ही हुआ हो। कुछ और हुआ हो? क्या मतलब है आपका? देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि वीर को गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया था और उसने कुछ बड़े बड़े दुश्मन भी बना लिए थे जो उसे जिंदा देखना नहीं चाहते थे। प्रशांत जी, हम आपकी ये बुक ले जा सकते हैं? जी हाँ, जरूर। देखिए, हो सकता है मेरी रिसर्च आपके कुछ काम आ जाए।
आश्रय, रणविजय जी को पुरानी बंदूकें रखने का शौक है। ठीक है, मिल लेते हैं। ऐसा करना आसान काम नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। ऐसा काम कोई आदमी नहीं, आत्मा ही कर सकती है। सर, हमें तो लग रहा था कि सबके पीछे रणविजय का हाथ है, पर अब किसी ने ऐसे ही मार दिया। एक काम करते हैं, घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। मैं इसे फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करता हूँ। हेलो, सुशीलपुरी गांव में एम्बुलेंस भेजो। सर, ये 2 गन्स मिली हैं। काफी पुरानी लगती है। लगता नहीं इससे काफी टाइम से फायर हुआ है। नहीं, ये बारूद मिला क्या? सर, जहाँ ये गन्स मिली वहां तो कोई बारूद नहीं था। आसपास चेक करो, देखो कहीं छुपा के रखा हो। सर, चेक मिला है सर, रणविजय के नाम का। 15 लाख रुपए का चेक, वो भी कल की तारीख का है। इतनी बड़ी रकम का चेक किसने दिया होगा रणविजय को, और क्यों? जगदीश जी, आपने रणविजय को 15 लाख रुपए का चेक दिया है। इतनी मोटी रकम किस लिए? सर, रणविजय जी से हमने कुछ पुश्तैनी सामान खरीदा था, उसी के एवज में हमने ये चेक दिया था। क्या हम वो चीजें देख सकते हैं? सॉरी सर, वो सारी चीजें बिक गई हैं। सारी चीजें बिक गई? जी। किसने खरीदी ये चीजें? सर, एक मैडम जी आई थी, उन्होंने रणविजय जी की सारी चीजें खरीद ली। कौन मैडम है, आप जानते हैं? सर, मैं उन्हें नहीं पहचानता, वो यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी। अच्छा, उसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? कैसी दिखती थी, कितनी उम्र होगी, क्या नाम बताया था उन्होंने? सर, उन्होंने अपना नाम रश्मि बताया था। ये कोई 25-26 की रही होंगी। काला चश्मा पहन रखा था और स्कार्फ बांध रखा था। सर, मतलब ये जो भी हैं अपनी पहचान छुपाना चाहती हैं। अच्छा, ये पेमेंट कैसे की थी? कैश से दिया था। सर, अब इस लड़की के बारे में पता कैसे करेंगे? सर, यहाँ पर जो भी सामान खरीदता है हम उसकी एक फोटो निकाल लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। वेरी गुड। सर, आपको याद होगा एक बुजुर्ग आदमी ने हमें खजाने के बारे में कुछ कहा था। हाँ, तो सर, मैंने प्रशांत जी के घर पे जितनी भी किताबें हैं सबको ध्यान से पढ़ा, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि खजाने की कहानी असली है कि गलत। तो खजाने की बात सुनकर तुम्हारी नींद उड़ गई है? हाँ सर, मुझे एक बुक में से मालूम पड़ा कि फिरंगियों ने हमारी प्रजा से बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात चुराए थे सर, और उन्हें कहीं छुपा दिया था। और तो और सर, उस रेजिमेंट में जितने भी सैनिक थे सबकी एक एक करके मौत हो गई सर, और खजाना कभी मिला ही नहीं। और तुमने ये भी पढ़ा होगा कि वीर उस रेजिमेंट का एक हिस्सा था। हाँ सर, वीर को इस खजाने के बारे में पूरी जानकारी थी। इसका मतलब है प्रशांत जी सही कह रहे थे, किसी ने जानबूझकर वीर को फंसाया, उसे मौत के घाट उतारा, ताकि वो लोग खजाने को लूट सके। सर, मुझे तो लगता है शेखर जी का गायब होना और रणविजय जी की मौत ये खजाने के चक्कर में हुई है। सर, एक खास बात पता चली है। उस किताब में लिखा हुआ है कि सालों पहले वीर जी को मारने के फैसले के पीछे 3 लोगों का हाथ था। ये 3 लोग कौन है? सर, उनके नाम थे हरिलाल, भूषण और जोगिंदर। उनके परिवार के बारे में मैंने छानबीन की तो पता चला कि हम उनके पोतों को जानते हैं। हम उनके पोतों को जानते हैं? हाँ सर, पहले हैं शेखर जी जो गायब है, दूसरे हैं रणविजय जी जिनकी मौत हो चुकी है, और तीसरे हैं मदन लाल जी। इसका मतलब सर, खूनी उन लोगों के परिवार को मारना चाहता है जिन्होंने सालों पहले वीर जी को मारा था, जिनमें से एक गायब है और एक की मौत हो चुकी है। सर, अगर ऐसी बात है तो खूनी के अगले शिकार मदन लाल जी। हाँ श्रेया, एक मिनट। हेलो,
मदन लाल जी है घर में? जी नहीं साहब। कहाँ गए? वो अभी बाहर गए साहब। कब? अभी। कैसे गए वो? गाड़ी से साहब। गाड़ी का नंबर? SD08JH6611। ओके, थैंक यू। मदन लाल जी अपने घर से निकल गए शहर के लिए। हमें जल्द से जल्द किसी भी हाल में उन्हें रोकना होगा। सर, मैं इंस्पेक्टर रमेश। मैंने ही आपको फोन किया था। मदन लाल जी की गाड़ी कहाँ है? सर, इस तरफ जंगल में। चलिए दिखाई। आइए सर। जंगल के अंदर है। सीधे रात को गाड़ी सड़क पे दिखाई नहीं पड़ी। ये कौन है? सर, इसी ने कल रात को मदन लाल की गाड़ी को रास्ते से नीचे उतरते देखा था। वैसे बताइए क्या देखा था आपने? मैं अपने घर जा रहा था सर। मदन लाल जी की गाड़ी मेरे गाड़ी के आगे आ गई थी। अचानक मैंने देखा उनकी गाड़ी रास्ते से उतरकर ये कच्ची सड़क की तरफ चली गई। फिर? उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उनकी गाड़ी की तरफ गया। मैंने सोचा उन्हें कुछ हो गया होगा साहब, लेकिन वहां जाकर देखा तो गाड़ी में कोई भी नहीं था साहब। कहाँ है गाड़ी? कहाँ है? इस तरफ है साहब। रात को जंगल के अंदर आके गायब कहाँ हो गया ये आदमी? हाँ सर, वैसे ये देखिए, इसे देख के लगता है जैसे यहाँ से किसी को घसीटा गया है ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे मदन लाल जी की खूनी के साथ हाथापाई हुई है और फिर जंगल में ऊपर घसीट के ले गया उनको। सचिन, सर्च पार्टी बुला, पूरा जंगल छान मारो, देखें क्या मिलता है। सर, उस ऑक्शन के मालिक ने जिस काले चश्मे वाली औरत के बारे में बताया था, वो अब तक तो कहीं दिखी नहीं है। इसका मतलब है वो औरत जानबूझकर अपनी फोटो खिंचवाना नहीं चाहती थी। एक मिनट श्रेया, ये फोटो फिर से दिखाना, पीछे लो। अब इसको जूम करो। ये ग्लास दिख रहा है ना, इस पे किसी का रिफ्लेक्शन है, पीछे लो। ये है वो काले चश्मे वाली औरत। लेकिन इस औरत को तो, इसको मैंने कहीं देखा है, अभी हाल में ही देखा है। अन्या, तारिका की सहेली। तारिका की सहेली? हाँ, कल ही मिला हूं इससे मैं। कल? हाँ। अरे जब वो तुम्हारा फोन आया था ना, तो मैं उसी के साथ था। अच्छा, तुमने तो मुझसे कहा था कि किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे तुम। हाँ? केस? हाँ, नहीं इन्वेस्टिगे, ऐसा कहा था मैंने? वो छोड़ो यार, वो इस केस पे ध्यान दो। ये देखो, ये तारिका की सहेली अन्या, इसका इस केस से क्या लेने देना? ये तो अन्या बताएगी। अन्या? आन्या? अन्या?
आर्या, आन्या, आर्या, आन्या, 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 सर, माय गॉड, आन्या, आन्या, मतलब ये अन्या किसी के लिए काम करती थी या फिर किसी के साथ? लेकिन सर वो है कौन, उसका पता कैसे चलेगा? ये तलाशी लेते हैं, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। दे, आन्या के मोबाइल में अमर की फोटो, लगता अमर भी शामिल था इस षड्यंत्र में। लेकिन अमर को तो जंगल में मार दिया गया था। उस दिन मुझे लगता है कि कोई तीसरा है जिसने अमर और आन्या दोनों को मार डाला। ये तो है। सर ये वीर जी की डायरी मिली, शायद इसमें से कुछ पता चले। वीर जी ने इसमें अपने बारे में, अपने काम के बारे में और अपने दुश्मनों के बारे में लिखा है। ये क्या? ये एच और सर इसका क्या मतलब हो सकता है? एच, मैंने अभी भी एक किताब देखी यहाँ पे जिस पे एच लिखा हुआ था, 1920। ये ना तो कोई नंबर है और ना ही कोई अल्फाबेट, ये आड़ा टेढ़ा क्या लिखा है? अरे है तो ये कोई कोड ही। कोड? एच, एक मिनट 10, 11। ये तो घड़ी है। अब घड़ी में 2 कैसे बजता ये मालूम है ना? बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई 2 पे। 2 पे, इसका मतलब ये है 2। फिर ये 7, 7, और ये है 5। H 2 7 5। मतलब अभिजीत, ऑथर हैरिसन के इस किताब के पेज नंबर 275 में कुछ होना चाहिए। टू 75? ये पेज तो खाली है, इस पे तो कुछ नहीं है। कैसे हो सकता है? 275 H 275। हेयर ड्रायर, ईयरबड, हेयर ड्रायर, नींबू, ईयरबड और कोरा कागज। अरे वाह,
नींबू निचोड़ने के लिए काम आता है ये तो पता था, लेकिन आज पता चल रहा है कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं। गुणकारी नींबू। सर, ये तो कोई नक्शा लग रहा है। इस नक्शे के बारे में पता लगाओ, यही हमें खूनी तक ले जाएगा। सर, इस नक्शे पर जो वी का निशान बना है वो यही गुफा है, भंडारा की गुफा। सर, आगे से रास्ता सर। सर, नक्शे के हिसाब से खजाना यहीं कहीं होना चाहिए सर। तो फिर यही देखते हैं। एक काम करो, चारों तरफ फैल जाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, जल्दी आइए। ये देखिए सर, इस पत्थर पे बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा इस नक्शे में। हाँ, और इस पत्थर के आसपास से मिट्टी हाल ही में खोदी हुई लगती है। जरा इन पत्थरों को हटाओ। संभाल के पत्थर को हटा के देखते हैं। सोने का हार। इसका मतलब कोई खजाना हमसे पहले ले गया। और सर, भागते भागते हार यहीं छूट गया सर। खजाना लेके शायद जंगल की ओर गया होगा। चलो। बस, बक्सा वहीं रख दे। शुक्रिया अमर। अगर तुम और आनिया नहीं होते तो मुझे मेरी असलियत के बारे में मालूम नहीं होता। प्लीज प्लीज देखो, गोली मत चला। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, तुम मेरे खिलाफ आखिरी गवाह हो जिसे ये सब मालूम है कि सारे खून मैंने किए। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। प्लीज नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। तुमने ये सब क्यों किया प्रशांत? हाँ? मेरा नाम प्रशांत नहीं है, मेरा नाम राजीव है। प्रशांत की जगह लेकर मैंने आप लोगों को धोखा दिया। और तुम्हारे इस प्लान में अमर भी शामिल था, क्यों? बात अमर से ही शुरू हुई थी। कुछ हफ्ते पहले अमर और आनिया मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आए थे। तब मुझे पता चला कि मैं क्रांतिकारी वीर का पोता हूँ। और ये बात तुम्हें पहले पता नहीं थी? नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे कभी मेरे वीर दादाजी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्रांतिकारी वीर के बारे में और जानने के लिए तुम असली इतिहासकार प्रशांत जी के पास गए? हाँ, तब मुझे पता चला कि 1920 में मेरे दादाजी को गलत इल्जाम में फंसाकर 3 लोगों ने उनका खून कर दिया। और इतना ही नहीं,
उन्होंने मेरे दादाजी की पुश्तैनी जमीन भी हड़प ली, जिस पर आज उनके पोते राज कर रहे हैं। और इसीलिए उनके तीनों पोतों को मारा? प्रशांत जी को क्यों मारा तुमने? मुझे उन्हें मारना पड़ा। अगर वो जिंदा रहते तो मेरे बारे में आप लोगों को सब कुछ बता देते। और अमर, जैसे तुम्हें खजाने के बारे में पता चला, तुमने अपनी मौत का झूठा नाटक किया, क्यों? सर, वो सरकटी आत्मा की कहानी पर रिसर्च करते करते मुझे खजाने के बारे में पता चला। सर, मेरी जान को बहुत खतरा था। मेरे पीछे कुछ ताकतवर लोग पड़े हुए थे जिनसे मैंने काफी पैसा उधार लिया था और मैं उन्हें समय पे लौटा नहीं पाया था, और वो लोग मुझे अब जान से मारना चाहते थे। सारे नाटक में आना ने मेरा साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे मरे हुए आदमी का हाथ काटकर जंगल में रख दिया। आन्या ने तारिका के कंप्यूटर से मेरा डीएनए हटाकर उस मरे हुए आदमी का डीएनए चेंज कर दिया। जब तुम्हें खजाने का नक्शा मिला तो तुमने आन्या को भी मार दिया ताकि तुम वो खजाना अकेले लूट सको? नहीं सर, सर सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सारे खून इसी आदमी ने करे। हाँ, मैंने किए हैं। सारे के सारे खून मैंने किए हैं, अपने दादाजी का खून का बदला लेने और खजाने के लिए। जिस खजाने के लिए तुमने ये 5-5 खून किए हैं, वो खजाना कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो सब इस देश की अमानत है। तुम्हारे दादाजी वीर को गलत इल्जाम लगाकर मारा गया, लेकिन तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें फांसी होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।